हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मन चाह फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। तांडव नृत्य शंकर भगवान द्वारा किए जाने वाला अलौकिक नृत्य है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भगवान की शक्तियाँ त्राही मचाती है। भगवान शिव दो तरह से तांडव नृत्य करते हैं। पहला, जब वो गुस्सा होते हैं तब बिना डमरू के तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन दूसरे तांडव नृत्य करते समय जब वह डमरू भी बजाते हैं तो प्रकृति में आनंद की बारिश होती है। लेकिन जब वो शांत समाधि में होते हैं तो नाद करते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय लिखने के बाद अपने शिष्य को तांडव का प्रशिक्षण दिया था। उनके शिष्यों में गंधर्व अप्सराएं थी। नाट्य वेद के आधार पर प्रस्तुतियाँ भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। भरत मुनि के दिए ज्ञान और प्रशिक्षण के कारण उनके नर्तक तांडव भेद अच्छी तरह जानते थे और उसी तरीके से अपनी नृत्य शैली परिवर्तित कर लेते थे। पार्वती ने यही नृत्य बानासुर की पुत्री को सिखाया था। जब से आज तक तांडव नृत्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के जरिए जीवंत है। शिव का यह तांडव नटराज रूप का प्रतीक है। नटराज भगवान शिव का ही रूप है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनका यह रूप नटराज कहलाता है। नटराज शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नट और राज। नट का अर्थ होता है कला और राज का अर्थ होता है राजा। भगवान शंकर का नटराज रूप इस बात का सूचक है कि अज्ञानता को सिर्फ ज्ञान और संगीत नृत्य से ही दूर किया जा सकता है। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितनी भी विद्याएं प्रचलित है वह तांडव नृत्य की ही देन है। तांडव नृत्य की तीव्र प्रतिक्रिया है, भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। सावन का महीना में पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करने से शंकर भगवान भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में शिव उपासना का विशेष महत्व है। शिव का हर एक रूप निराला है, चाहे वह भोले बाबा का रूप हो या फिर शिव का रौद्र रूप। शिव पुराण के अनुसार महादेव को जब क्रोध आता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं। एक बार अपने तांडव नृत्य से शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिए थे। आइए जानते हैं कि आखिर किस बात पर शंकर भगवान को इतना क्रोध आया। शिव जी जब तांडव नृत्य करते हैं तो उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है और पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। भगवान शिव ने तांडव उस समय किया था जब माँ सती अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने अपने मायके गई थी। वहाँ उनके पिता ने शिवजी का अपमान किया और यह बात सती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने को यज्ञ की आग में दाह कर लिया। महादेव को जब यह बात पता चली तो वह क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर सती के पिता दक्षराज का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सती को अपनी गोद में उठाकर क्रोध में आकर शिव पूरे ब्रह्मांड में तांडव नृत्य का करने लगे। शिव का यह रौद्र रूप देख सारे देवता, राक्षस और पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गए। सभी लोग ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने सभी को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय महादेव के सामने जाना उचित नहीं है। जब तक उनके गोद में माँ सती का
पार्थिव शरीर है वो शांत नहीं होंगे। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के पार्थिव शरीर को काटकर नीचे गिराने लगे। कहा जाता है कि माँ पार्वती के शरीर का जो अंग कटकर पृथ्वी पर गिरा है वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जब माँ सती का पूरा शरीर कटकर गिर गया तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। भक्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव।